फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया कि किस तरह से हम डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमें दिशा संबंधी प्रॉब्लम मिलते हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और हमने उसके क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसका थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कभी कभी आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड तो पूछा ही होता है, बट साथ में हमें कभी कभी उसकी परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होता है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका शैडो किस साइड बनेगा। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, जो शैडो होते हैं वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। अगर आप सनराइज़ के समय पे शैडो देखेंगे तो आपको वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, और अगर सनसेट के समय शैडो देखेंगे तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। वहीं पे अगर आप दोपहर में देखेंगे तो उस कंडीशन पर भी शैडो बदलता है। तो आज हम उसी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय हमारा परछाई किस तरह से बनता है। तो अगर आप यहाँ पर हम लिखते हैं दिशा और यहाँ पर हम लिखते हैं परछाई। मान लीजिए कि जब सूर्योदय हो रहा है, मीन्स मॉर्निंग टाइम में, अगर आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, मीन्स जिस साइड से सूर्य उग रहा है उसी साइड अगर हम अपना मुख करके खड़े हैं तो उस कंडीशन पर जो परछाई है वो हमारे पीछे बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मॉर्निंग टाइम में हम सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई कैसा बनेगा, पीछे, ठीक है। तो अब अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट भी लिखते जाते हैं, सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय, ठीक है। अब देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य किधर डूबता है, सनसेट कौन से डायरेक्शन में होता है, तो पश्चिम डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर पश्चिम को पहले लिख रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सन है, ठीक है। अब अगर ये मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग टाइम अगर हम इस साइड देख रहे हैं तो शैडो किधर बन रहा है, पीछे। अब मान लीजिए सनसेट हो रहा है और हम इस साइड देख रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन पर क्या सेम है कि हम सूर्य की ओर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन पर परछाई क्या होगा, पीछे ही बनेगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्योदय के समय अगर हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो परछाई पीछे बन रहा है। और सूर्यास्त के समय अगर पूर्व की ओर मुख करेंगे तो हमारा परछाई क्या बनेगा, आगे। लेकिन अगर हम पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो हमारी परछाई बनेगी पीछे साइड। तो ये सूर्य की ओर देखने पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम पूर्व की ओर मुख करें हैं, मतलब हमारे पीछे कौन सा डायरेक्शन होगा, पश्चिम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब हम पश्चिम डायरेक्शन में देखते हैं तो इस कंडीशन पर परछाई क्या बनेगा, आगे। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आप एक याद कर लेंगे आपको दूसरा याद हो जाएगा। अब आप उत्तर और दक्षिण का देख लीजिए। अगर हम उत्तर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो यह आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो परछाई किस ओर बनेगी, बाईं ओर। और अगर दक्षिण की ओर मुख करेंगे तो परछाई बनेगी बाईं ओर, दाईं ओर, और इस कंडीशन पर बाईं ओर। तो ये है सूर्योदय के समय का। सूर्यास्त के समय अगर हम उत्तर डायरेक्शन और दक्षिण डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर में दाईं ओर बन जाएगा और दक्षिण में बाईं ओर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सूर्योदय आप याद कर लीजिए और उसका जस्ट अपोजिट सूर्यास्त में कर दीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। अगर मोती की छाया
सुनीता के ठीक दाहिने ओर बढ़ रही है तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। हमें देखिए समय कौन सा दिया है, सूर्योदय के समय। ठीक है, तो सूर्योदय के समय का डाटा आप याद कर लीजिए। अगर पूर्व की ओर मुख है तो छाया किधर बनती है, पीछे। अगर पश्चिम में मुख है तो छाया बनती है आगे, और अगर उत्तर की साइड मुख है तो छाया बनती है बाईं ओर, और अगर दक्षिण की ओर मुख है तो छाया बनती है दाईं ओर। तो ये सूर्योदय के समय का कंडीशन है। अब हमें गिवन है कि दो पर्सन हैं, सुनीता और मोती। ये एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, मतलब इसका मुख इस साइड है और इसका मुख इस साइड है। अब हमें गिवन है कि जो मोती की छाया सुनीता के दाहिने ओर पड़ रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना है। अगर ये इस साइड मुँह करके खड़ी है तो ये इसका राइट हो जाएगा और इस साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा, और मोती का अगर वो इस डायरेक्शन में खड़ी है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गिवन है कि जो मोती की छाया है वो सुनीता के दाहिने ओर बन रही है। तो सुनीता का दाहिना मतलब राइट, तो इसकी जो छाया है वो इस साइड पर ऐसे बन रही है। मोती की छाया सुनीता के दाहिने ओर, तो ये दाहिना ओर है। अब जो सुनीता का दाहिना है, सुनीता का जो राइट है वो मोती का क्या है, यहाँ से लेफ्ट है, क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और ये आपको पता है कि अगर हम आमने सामने मुख करके खड़े होते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सुनीता का जो राइट है वो मोती का लेफ्ट है। तो अगर हम ये जो लिखा है सुनीता के दाहिने ओर पड़ रही है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि मोती की छाया मोती के बाईं ओर पड़ रही है, क्योंकि ये मोती के बाईं ओर पड़ रही है। अब अगर मोती के बाईं ओर पड़ रही है तो बाईं ओर कब बनती है, अगर मुख किस डायरेक्शन में हो, उत्तर डायरेक्शन में। मतलब मोती का मुख कौन से साइड है, नॉर्थ साइड, और सुनीता का मुख है साउथ के साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। ओके, तो आपको इस तरह से दिशाओं को इनसे रिलेट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें मिल रहा है, लता और सुनीता एक दिन सूर्यास्त के ठीक पहले एक टावर की तरफ विभिन्न दिशाओं से आ रही थी। लता ने देखा कि उसकी परछाई उसके बाएं लेकिन सुनीता के दाईं ओर बन रही है। लता किस दिशा से आ रही है, लता किस दिशा की ओर जा रही थी, और ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है सूर्यास्त का समय। तो सूर्यास्त के समय का जो डाटा है वो आप लिख लीजिए। सूर्यास्त के समय अगर पूर्व की ओर मुख होता है तो परछाई किधर बनती है, आगे की तरफ, जस्ट अपोजिट हो जाता है सूर्योदय से। और पश्चिम की ओर मुख होता है तो परछाई पीछे की तरफ। अगर उत्तर की ओर मुख होता है तो परछाई दाईं ओर बनती है, और अगर दक्षिण की ओर मुख होता है तो परछाई बाईं ओर बनती है। ओके, अब यहाँ से हमें गिवन है कि दो हैं, एक टावर है और इस टावर की तरफ दो पर्सन आ रहे हैं, इस साइड से एक और इस साइड से एक। मान लीजिए कि ये लता है और ये सुनीता है। अब हमें गिवन है कि लता ने देखा कि लता की परछाई लता के बाईं ओर बन रही है। तो अगर ये इस टावर की तरफ ऐसे जा रही है तो ये इसका लेफ्ट होगा और इस साइड पे उसका राइट आएगा। ठीक है, अब और इसका क्या होगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अब लता की जो परछाई है वो लता की बाईं ओर बन रही है। बाईं ओर, बाईं मतलब ये, तो इसकी परछाई इस दिशा में बाईं ओर बन रही है। अब अगर बाईं ओर परछाई बन रही है तो ऑप्शन क्या हो गया, सिंपल दक्षिण। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक है, और आगे कोई मतलब नहीं है, बस हमें यही देखना है कि जो इसका राइट लेफ्ट है वो तो इसका राइट ऑब्वियसली होगा, और वही हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, उसके बाद तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है एक घड़ी में
4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब अगर हम दिशाएं देखें तो ये हमें मिलता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब अगर हम घड़ी की बात करें तो मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ पर 12, 6, 3, 9 और यहाँ पर है 4। अब हमें टाइमिंग क्या दिया हुआ है, हमें टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर 4:30 बजे का। तो 4:30 बजे घंटे की सुई 4 में होगी और घंटे की यहाँ पर अगर हम 4:30 बजे का टाइम देखें तो जो मिनट की सुई होगी वो होगी 6 की ओर और घंटे की सुई, यहाँ पर घंटे की सुई इस तरह से 4 को थोड़ा सा पार करके इस साइड आएगी, यहाँ पर 5 है। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि जो ये मिनट की सुई है, अगर ये मिनट की सुई कौन से दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो अगर ये मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो ये सुई कौन से दिशा में होगी। मतलब हमें इसे इस तरह से घुमाने के लिए कहा गया। हमने इस दिशा को अब इस तरह से बनाया कि ये जो मिनट की सुई है इस ओर क्या आ जाए, पूर्व आ जाए। तो अगर ये पूर्व हो जाएगा तो ये पश्चिम और ये उत्तर एंड ये दक्षिण हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें पूछा गया है कि ये सुई कौन सी दिशा में होगी। अगर इसका हम जस्ट यहाँ पर एक शैडो बना दें तो ये इस तरह से आ गया और ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पहले हमने ये घड़ी बना लिया और घड़ी में ही दिशा चेंज कर दी, इसको पूर्व कर दिया और अगर ये पूर्व हो जाएगा तो ये जो है ये हो जाएगा उत्तर, तो इनके बीच का हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, तो इसे इस तरह से हम करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है। यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो यहाँ पर फिर से हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के बारे में गिवन है। तो दिया हुआ है कि उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, मतलब अगर हम मान लें कि कोई व्यक्ति है जिसका मुख इस साइड है, ये वेस्ट डायरेक्शन में, ये उसकी स्टार्टिंग की स्थिति है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें क्या दिया हुआ है कि यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो यहाँ पर घूमता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होती तो वो 45 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम 45 बनाते हैं तो ये हो जाएगा 90 और इसका हाफ अगर हम कर देंगे तो वो हो जाएगा 45। तो यहाँ से वो 45 घूमा और इस पॉइंट पर पहुँच गया, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त वो फिर से घूम जाता है। तो 180 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे तो ये 45, ये 90, अगेन 45, तो ये यहाँ पहुँच गया और ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ से इस तरह से हम बनाएंगे। ओके, तो ये 180 डिग्री इस डायरेक्शन में वो घूम गया, अगेन दक्षिणावर्त डायरेक्शन। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त आ गया यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इस डायरेक्शन में घुमाना है तो वो यहाँ से शुरू करके 270 फिर घूमेगा। तो अगर 180 और 45 को हम ऐड करते हैं तो 180 और 45 कितना हो गया, 225। तो अगर वहाँ से वो शुरू करके यहाँ तक आता है तो कितना हुआ, 225। पर हमें कितना दिया हुआ है, 270। तो यहाँ से और 45 हमें लेना पड़ेगा। तो वो पहुँच गया यहाँ पर इस डायरेक्शन में। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये कितना दिया हुआ है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री वो घूम करके उसका एंडिंग पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब हमें पूछा गया है कि अगर वो स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन की साइड था तो ये एंड में वो कौन से डायरेक्शन में होगा उसका मुख। तो यहाँ से ये वेस्ट है और ये साउथ है,
तो उसका डायरेक्शन मुंह का क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ, या हम कहें दक्षिण पश्चिम। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से, दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से घुमाने वाला क्वेश्चन डिग्रीज में भी पूछ सकता है। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को याद रखना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सी most important lectures which are useful in your competitive exams. Thank you so much.